हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। आज हम लोग सेट्स एंड नंबर सिस्टम का एपिसोड थर्ड मतलब लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी लेक्चर सेकंड और फर्स्ट नहीं देखा है, आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो लेक्चर टू में हम लोगों ने कवर करा था क्या क्या, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग लेक्चर टू में डिस्कस करा था इक्वल सेट होता क्या है। सेकेंड में हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। थर्ड में देखे थे ऑपरेशन ऑफ सेट, जिसमें हम लोग पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनिवर्सल ऑफ सेट, सबसेट पढ़े थे और कंप्लीमेंट पढ़े थे। तो चलिए हम लोग आज कंप्लीमेंट का एक एग्जांपल देके वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यू दैट मीन्स क्या होता है, यू होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम लोग का दिया हुआ है ए बी सी अप टू डॉट डॉट जेड, और एक सेट दिया हुआ ए जो कॉन्सोनेंट है। आप लोग को यहाँ क्या निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। फाइंड कंप्लीमेंट, यह कंप्लीमेंट का एक डिनोटेड होता है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कंप्लीमेंट। ये हम लोग का कंप्लीमेंट फाइंड करने का है। तो चलिए हम लोग कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है वो फॉर्मूला आता है ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग को कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए यूज़ होगा। तो चलिए हम लोग ए कंप्लीमेंट निकालते हैं इसका। तो क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल टू यू हम लोग को क्या दिया, यूनिवर्सल सेट ए बी सी अप टू डॉट डॉट जेड तक दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले उसको लिखेंगे ए बी सी अप टू डॉट डॉट जेड तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, इसको माइनस साइन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ, सेट ए में क्या हम लोग का कॉन्सोनेंट है। सेट ए में हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्लीमेंट कैसे होता है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट से हम लोग को सेट ए में जाना है, तो यूनिवर्सल सेट से ए की ओर जाना है। तो आप ऐसे एलिमेंट देखिए यहाँ पे, जैसे कि ए का एलिमेंट जो है, मतलब यू का एलिमेंट जो है, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए डैश जो हम लोग का यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, ए बी सी अप टू डॉट डॉट जेड तक दिया हुआ है, और कॉन्सोनेंट से घटा देना है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि कॉन्सोनेंट यहाँ पे बोल रहा है, तो कॉन्सोनेंट है, और यहाँ सारा इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट लेटर होता है, सारा अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश का, और यह कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में जब सारा अल्फ़ाबेट को हम लोग इंग्लिश का अल्फ़ाबेट को अगर निकाला जाए, तो हम लोग का कॉन्सोनेंट को हटा देंगे, तो क्या क्या हम लोग का निकलेगा, वॉवेल्स निकलेगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ और यू हो जाएगा। ये जो हम लोग का है कंप्लीमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। ये हम लोग का क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। मैं इसको और एक एग्जांपल से भी इसको बता सकता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ, ए बी सी अप टू डॉट डॉट जेड तक दिया हुआ है, और कॉन्सोनेंट दिया। तो इसमें से सारा कॉन्सोनेंट को अगर निकाला जाए, तो हम लोग को क्या सिर्फ वैल्यू निकलेगा, ए ई आई ओ यू सिर्फ ही निकलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, एक डेफिनेशन है छोटा मोटा, आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज ए माइनस बी। जो ए और बी का दो, मान के चलिए यदि ए और बी दो सेट्स है, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का जो डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट जो है विच आर नॉट इन बी, मतलब जो एलिमेंट बी में नहीं हो, वही हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट निकल के आ जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए से बी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो डिफरेंस ऑफ सेट हो
उसको वो निकल जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक यदि मतलब एक सेट ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट 10 तक दिया हुआ है, और एक जो सेट दिया हुआ है बी 1 3 5 7 और 9 दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। मतलब ए से बी को हटा देना है। ऐसा एलिमेंट यहाँ पे देखिए दो सेट दिया हुआ ना, तो ए से बी को हटा देना है। मतलब ए से बी को हटा देना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके कि किस प्रकार हटाना है। तो फर्स्ट हम लोग का क्या था कि ए से बी को हटा देना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट हम लोग का देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए में 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट 10 तक लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर उसके बाद बी दिया हुआ, फिर बी को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1 3 5 7 और 9। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ और एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए से बी को हटाना। आप यहाँ पे देखिए ए से बी को हटाना है तो किस प्रकार हटाइएगा। देखिए यहाँ ए एलिमेंट में क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, बी में क्या भी वहाँ भी 1, तो इसको काट देंगे। मतलब यहाँ से कॉमन को निकाला जाता है और ए का एलिमेंट को ही लिखा जाता है बस। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ भी है, 3 इधर यहाँ भी है। देखिए यहाँ 5 भी है, इधर भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो हम लोग का ए में जो लिखा हुआ है, जो ए में बचेगा एलिमेंट, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो उसको निकाल देना है। मतलब कॉमन को काट के जितना बाकी बचेगा एलिमेंट सेट ए का, उसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 बचा तो 2 लिखें, फिर 4 बचा तो 4, उसके बाद 6 8 और 10 बचा, 6 8 और 10 बचा। हम लोग का क्या बचा, पूरा इवन नंबर बचा। और एक हम लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ बी माइनस ए। मतलब आप लोग को यहाँ क्या करना है कि बी से ए को हटा देना, बी से ए को हटा देना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है बी से ए को हटाना है। चलिए बी से ए को हटाना है, तो बी का एलिमेंट हम लोग का क्या दिया हुआ है, बी का हमारा एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। ए का एलिमेंट क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया हुआ है। हम लोग को बी से ए का एलिमेंट को हटाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, सेम उसी प्रकार काटते जाएगा जो जो मैच करेगा। उसके बाद यहाँ 3 कटेगा, फिर यहाँ पे 3, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5, ये 7 है तो फिर यहाँ पे 7, फिर ये 9 है तो यहाँ पर भी 9। मैंने अभी क्या बताया था, देखिए यहाँ पे सारा वैल्यू जो है फर्स्ट का वो कट चुका है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो वैल्यू होगा पहले वाला, उसका एलिमेंट बचना चाहिए, उसका एलिमेंट बचना चाहिए तभी उसका आंसर निकलेगा। अगर उसका एलिमेंट एक भी नहीं बचा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। वो जो एम्प्टी सेट कहलाता है, नल सेट भी इसको बोलते हैं। मैंने नल सेट एम्प्टी सेट लेक्चर 1 में कवर करा था। जिन्होंने भी लेक्चर 1 चेकआउट नहीं करा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यह बाद वाला जो सेट होता है उसका एलिमेंट तो बच गया, बट उसको लिखना नहीं है। क्या लिखना है, जो सेट से मतलब जिस सेट से हम लोग देखिए यहाँ पे a माइनस बी में क्या करते हैं, a माइनस बी में हम लोग क्या करते थे, अभी हम लोग यही किए कि a से b को सारा एलिमेंट को हटा दिए, और इसमें क्या किए, b से a का सारा एलिमेंट को हटा दिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट होगा, जो फर्स्ट सेट दिया होगा, उसका एलिमेंट बचेगा तभी ही वह वैलिड होगा, नहीं तो उसका वैलिड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एलिमेंट ही नहीं बचेगा तो उसका सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें से आप लोग को जो पिछला वाला वीडियो था आप लोग को मैं कवर करा पाऊँ, एग्जाम्पल के साथ विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग को मैं बताते जाऊंगा धीरे धीरे, बस आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। तो चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ हम लोग का, कोई एक सेट दिया हुआ जिसका सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। बी का कोई सेट है जिसका एलिमेंट दिया हुआ 3 5 6 8 और 9, और एक सेट दिया हुआ जिसका एलिमेंट 1 2 3 और 9 और 11 दिया हुआ। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे VVI क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, जिस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछने जाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है हम लोग का, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि A यूनियन B। फर्स्ट क्वेश्चन है A यूनियन B। A यूनियन B में क्या करते थे कि सारा एलिमेंट A और B का सारा एलिमेंट को हम लोग लिखते थे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, A और B का सारा एलिमेंट्स लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, जब यह यूनियन ऑफ सेट हो, तभी उसका सारा जो है सेट A और सेट B का सारा एलिमेंट को लिखा जाता है। चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा A यूनियन B। तो A और B को दोनों को मिला के हम लोग को यूनियन मतलब मिला के मतलब सारा वैल्यू जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है A और B में वह सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है एलिमेंट, सेट A में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 है। स्टार्टिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, करली ब्रैकेट से करेंगे, क्योंकि सेट को करली ब्रैकेट से हम लोग लिखते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बी एलिमेंट में क्या है 3 5 6 8 9 है। तो 3 पहले से यहाँ पे है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। 5 है तो 5 भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ 6 भी है तो 6 यहाँ पर भी है। तो क्या बचा और 8 और 9। मैंने वीडियो में आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी सेट में जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं करता है, इसीलिए मैंने उस एलिमेंट को छोड़ दिया जो रिपीट हो रहे हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तभी आपको ये सारा जो वैल्यू है निकालने का तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सेकंड हम लोग का क्या है, सेकंड हम लोग निकालेंगे A इंटरसेक्शन B हम लोग लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B में क्या करते थे, इसमें से सेट A और सेट B का कॉमन जो होता था उसको हम लोग लिखते थे। कॉमन एलिमेंट को हम लोग A यूनियन B में लिखते हैं। तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B का कॉमन, यहाँ पे देखिए ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका कॉमन क्या हो गया 3। इसका और क्या एलिमेंट है 5 है, उसके बाद 6 है। तो हम लोग का A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 3 5 और 6 हो जाएगा, जो हम लोग का कॉमन एलिमेंट दिया हुआ है। थर्ड है हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, सेकंड 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, उसके बाद थर्ड है हम लोग का A यूनियन C। तो मैंने अभी बताई A यूनियन C में क्या करते हैं कि सारा वैल्यू A और C का सारा वैल्यू दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग जो एलिमेंट दिया हुआ उसको रिपीट ना करें। चलिए A यूनियन C में देखते हैं क्या क्या दिया। A का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे क्या दिया हुआ A यूनियन C। अब C का देखेंगे तो क्या है 1 2 3, उसके बाद 9 11। यहाँ पे देखिए 1 2 3 रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 9 और 11, क्या क्या बच गया 9 और 11। ये हम लोग का क्या निकला A यूनियन C निकला। फोर्थ में हम लोग देखेंगे, चलिए A इंटरसेक्शन C।
ए इंटरसेक्शन सी, इसमें हम लोग क्या भी देखें कि कॉमन को निकालना है, कॉमन को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इसमें से कॉमन हम लोग देखेंगे। ए और सी में कॉमन को देखेंगे, तो ए और सी में कॉमन क्या है 1 2 3, यहाँ पर भी है 1 2 3, यहाँ पर भी है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका कॉमन जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में हम लोग को क्या निकालना है कि बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या करेंगे बताइए, दोनों का जो वैल्यू है, जो दोनों का जो एलिमेंट है उसको साथ में एक साथ लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद सेट बी और सी का दोनों को मिला के हम लोग उसको सारा वैल्यू को लिख देंगे। तो क्या हम लोग का क्या है, बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी में क्या करेंगे, बी और सी का हर एक एलिमेंट को एक ही सेट में उसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1 2 3, पहले लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3। उसके बाद क्या है देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए 9 मिल रहा है बट इसको नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन एक ही हो जा रहा है, इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 3 1 2 3 हो गया। उसके बाद देखो 5 6 है, उसके बाद क्या 8 है, तो 5 6 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5 6 और 8। यहाँ पे देखिए 9 कॉमन हो जा रहा है, दोनों सेम, इसीलिए इसको एक ही बार लिखेंगे। फिर हम लोग का एलिमेंट क्या बच गया 11, तो हम लोग इसको 11 यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग का क्या निकल गया, बी यूनियन सी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या करना, कॉमन को लिखना है। तो कॉमन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी 3, 9 इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है क्या कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन मतलब क्या होता है, वह सारा वैल्यू जितना, देखिए यहाँ पे 2 सेट में हम लोग देखे थे, यहाँ 3 सेट में है। तो यूनियन मतलब क्या होता है कि सारा सेट को मिला के, सारा सेट का एलिमेंट को मिला के हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। ए बी और सी 3 सेट है, जिसको सारा वैल्यू को, सारा एलिमेंट को लिख के हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग लिखते हैं। तो सारा एलिमेंट को चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या होगा, इसमें से ए का क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। बी, अब बी में देखना है, ए का हो गया, अब बी का देखना है। तो बी में देखिए 3 5 6 8 और 9 है। यहाँ पे देखिए जो जो मैच कर रहा है उसको आप लोग रिपीट नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ 3 मैच कर गया, 5 मैच कर गया, 6 मैच कर गया, तो क्या क्या बचा 8 और 9। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और 9। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सी, सेट सी में क्या दिया हो, सेट सी का एलिमेंट है 1 2 3, जो पहले रिपीट कर चुका है, मतलब पहले हम लोग लिख चुके हैं 1 2 3। उसके बाद क्या है 9 भी रिपीट कर चुका है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब एक बचा 11, तो 11 रिपीट नहीं किया हुआ, तो हम लोग का ये सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब इसी का क्या लिखेंगे हम लोग, इसी का अब इंटरसेक्शन जब निकालेंगे, तो आप लोग को मैंने अभी बताया था कि कॉमन निकालना है। तो वहाँ पे हम लोग 2 सेट में देखे थे कॉमन, अब देखेंगे 3 सेट में कॉमन निकालना है। तीनों सेट में कॉमन होना चाहिए, नहीं तो वह नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीनों सेट में क्या क्या कॉमन दिया हुआ है। देखिए तीनों सेट में क्या है, 1 है, नहीं है, एक सेट में 1 नहीं है बट 2 सेट में 1 है। फिर देखिए यहाँ पे 2 2 2 सेट में बट एक सेट में नहीं है। 3 3 देखिए तीनों सेट में है, मतलब ये कॉमन निकल के आ गया। क्या है 3। चलिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद 3 लिखें। अब देखेंगे और कि और क्या मैच कर रहा है। 4 है यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। 5 है यहाँ पर भी है बट यहाँ नहीं है। तीनों में मैच करना चाहिए, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तभी वह इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि 3 सेट का इंटरसेक्शन पूछा है। यहाँ पे देखिए 6 है बट यहाँ पे 6 नहीं है, तो यहाँ पे और एलिमेंट है ही नहीं, तो अब क्या देखेंगे। चलिए ये हम लोग का
इंटरसेक्शन, 3 सेट का इंटरसेक्शन ये है हम लोग को आ गया। चलिए हम लोग का 9 क्वेश्चन दिया हुआ और एक क्वेश्चन बचा हुआ था 9 a माइनस बी। ए माइनस बी हम लोग अभी देखे थे कि क्या होता है ए माइनस बी, मतलब ए से बी को हटा देना, ए से बी को हटा देना। तो यहाँ पे देखिए चलिए एक ए से बी को हटा कैसे देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लेंदी में थोड़ा लंबा तरीका से समझते हैं। चलिए ए से बी को हटा देंगे तो पहले लिखेंगे क्या, ए का एलिमेंट हम लोग का दिया हुआ है ये, ए का एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5 6 और बी का एलिमेंट क्या दिया हुआ है 3 5 6 8 और 9 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, ए से बी को हटा देना। तो जो जो मैच कर रहा है यहाँ पे देखिए ए से बी को हटा देना है, तो क्या करना है जो जो मैच कर रहा है उसको काटते जाना है। यहाँ पे देखिए 3 मैच किया, यहाँ पे 3 मैच किया, फिर यहाँ पे 5 मैच किया 5, फिर यहाँ पे 6, फिर 6। यहाँ पे देखिए क्या क्या बच गया, यहाँ बचा 1 2 और 4 बचा, तो 1 2 और 4 बच गया। आप लोग को यहाँ पे नहीं जाना है इस वाले सेट में, इसको हटा ही देना है। ए से बी को हटा देना मतलब इसको हटा ही देना पहले, उसके बाद काटते रहना, बट इसका एलिमेंट को नहीं लिखना है। आपका एलिमेंट यही हो जाएगा, इसी जो बचेगा एलिमेंट उसी को आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, तो वो ए माइनस बी निकल जाएगा। चलिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दिया जिसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर दिया क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसको भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब ए इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट में दिया हुआ बी यूनियन सी दिया हुआ, तो हम लोगों ने पहले अभी क्या क्या निकाला, देखिए हम लोग निकालें ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखिए ए यूनियन पूछ रहा, क्या बोल रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हम लोग क्या निकाले थे, सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे, इसलिए सबसे पहले इसको देखना है, इसको बी यूनियन सी को। तो बी यूनियन सी हम लोग क्या निकाले थे अभी, बी यूनियन सी क्या था हम लोग का 1 2 3 5 6 8 9 और 11 था। तो बी यूनियन सी हम लोग का ये हो गया। और क्या पूछ रहा है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो बी यूनियन सी का वैल्यू ये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, ए के साथ। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन निकलता है। तो ए का हम लोग को क्या है, ए से हम लोग को कॉमन निकाल लेना है। तो बी यूनियन सी एक हो गया और ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन ए। तो कॉमन हम लोग चलिए इसको निकालते हैं। तो हम लोग का कॉमन क्या निकलेगा, हम लोग का निकलेगा देखिए यहाँ पे निकलेगा बी यूनियन सी में क्या क्या एलिमेंट। चलिए हम लोग थोड़ा लेंदी इसको समझते हैं, तो ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो पहले क्या दिया हुआ है कि बी यूनियन सी सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में। तो बी यूनियन सी का एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 5 6 8 9 और 11। और एक क्या दिया हुआ है इंटरसेक्शन में, ए का वैल्यू क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो इसमें से हम लोगों को क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पर भी क्या है 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो हम लोग का कॉमन एलिमेंट क्या क्या निकल के आ गया 1 2 3 5 और 6 हम लोग का क्या निकल गया, कॉमन एलिमेंट निकल के आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका 1 1 2 3 5 और 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यूनियन पूछा है, तो इसका जो है देखिए इंटरसेक्शन अब पूछ रहा है यहाँ पे कि बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हम लोगों ने देखा कि बी इंटरसेक्शन का क्या वैल्यू है 3 और 9 है। तो 3 और 9 क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है। तो हम लोग को क्या करना है, ए यूनियन करना है, यूनियन मतलब सारा वैल्यू। तो इसका बी इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है 3 और 9, और एक ए से ऐड कर देना है आप लोग को, ए का जो सेट है उसको बी यूनियन सी से ऐड कर देना है। तो ए का हर एक एलिमेंट और बी इंटरसेक्शन सी का हर एक एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए का दिया हुआ क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
उसके बाद क्या है ए लिखें, उसके इसमें क्या करना, सारा वैल्यू को लिखना है बस। अब बी इंटरसेक्शन सी हम लोग को क्या निकला, बी इंटरसेक्शन सी हम लोग को निकला 3 और 9। तो 3 पहले से आ गया तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग एक बच गया 9, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हम लोग देखिए क्या हुआ, बी यूनियन सी हम लोग का हुआ 1 2 3 5 6 8 9 और 11। इसमें से क्या करना है, एक ए से इसको हटाना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए का एलिमेंट पहले लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें से किसको हटाना है, बी यूनियन सी को, इसको हटाना है। तो क्या एलिमेंट है 1 2 3 5 6 8 9 11, इसमें से इसको हटाना है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं बारीकी से। चलिए अब हटाते जाएंगे धीरे धीरे, आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा से आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए धीरे धीरे से हटाते जाता हूँ। फर्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या दिया हुआ, ए दिया, ए में क्या फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 है, कट जाएगा। फिर इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, ये भी 3 है, 4 इधर 4 नहीं है, 5 है तो इधर 5 है, 6 है, इधर 6 है। तो इसको हटा दिए, इसको हटाना ही है बाद में, क्योंकि इसमें हम लोग क्या ए माइनस बी वाला कर रहे हैं, इसमें ए माइनस बी वाला कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग को यहाँ क्या निकल गया 4, एक बच गया, तो ये हम लोग का 4 निकल के आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा ए माइनस ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी का क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 4 हो जाएगा, मतलब इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं और 2 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग को क्या दिया हुआ कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए माइनस बी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो ए माइनस बी हम लोग देखिए यहाँ पे निकाले थे, ए माइनस बी क्या निकला था हम लोग का 1 2 4। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करना। तो सी का चलिए सी का एलिमेंट हम लोग देखेंगे क्या क्या है, उससे कॉमन हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन को लिखते हैं। तो सी का एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सी का एलिमेंट है 1 2 3 9 11, 1 2 3 1 2 3 9 और 11 हम लोग का सी का एलिमेंट है 1 2 3 9 11। तो इसमें से हम लोग को कॉमन क्या निकलेगा 1 निकलेगा, क्योंकि 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पे 4 नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 और 2। इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 और 2 हम लोग का कॉमन निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी तो हम लोग को पता है क्या है, ए माइनस बी हम लोग को क्या निकला था 1 2 और 4 हम लोग का ए माइनस बी है। ए माइनस बी क्या है 1 2 और 4 दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए 1 ए माइनस बी का 1 2 और 4 है, जिसमें से हम लोग को क्या करना है यूनियन करना है बी माइनस सी से। तो बी माइनस सी हम लोग को क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। चलिए बी माइनस सी निकालते हैं, क्योंकि हम लोग निकाले नहीं, सिर्फ हम लोग को क्या पता है ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या पूछा है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी चलिए हम लोग निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा बी से सी को, मतलब बी से सी का सारा वैल्यू को हटा देना, तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो बी क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है 3 5 6 8 और 9 दिया हुआ, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 2 3 9 और 11। तो हम लोग को क्या करना है बी से सारा एलिमेंट को हटा देना है, सी मतलब बी से सी का सारा एलिमेंट हटा देना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे हटेगा। तो चलिए हटाते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद है 5 6 8 9, यहाँ पे देखिए 9 है, इधर भी 9 है, इसका हटा ही देना है पूरा। इसका क्या क्या बचा 5 6 8, 5 6 और 8 बचा। तो क्या हम लोग का निकल गया बी माइनस सी। तो बी माइनस सी हम लोग को निकला 5 6 और 8। अब क्या करना है ए माइनस बी यूनियन क्या बताना है
बी माइनस सी। तो हम लोग सारा वैल्यू इसका जितना भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिख देंगे, वो हम लोग का क्या निकल जाएगा, यूनियन इसका निकल जाएगा। ये हम लोग का क्या निकला, यूनियन, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।